A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, पेरीमीटर एंड एरिया। तो अब जो पहला सवाल हमारे माइंड में आता है, जनाब अली ये पेरीमीटर क्या चीज है। अब फिर जो दूसरा सवाल माइंड में आता है वो क्या जी, ये एरिया क्या चीज है। पेरीमीटर क्या चीज है और फिर एरिया, बोलो भाई एरिया क्या चीज है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्की बात है, सबको क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, सो पेरीमीटर एंड एरिया की हम लोगों ने बात करनी है। बच्चे, आपकी इस बुक के ऊपर मुझे इस दफा ये खुशी है कि आपकी बुक के ऊपर उन्होंने आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों का बताया हुआ। एरिया और पेरीमीटर दोनों का बताया हुआ। अब ये जो एरिया, ये क्या होता है, ये स्पेस होती है। स्पेस का मतलब क्या है, जगह। ये जगह होती है, ठीक है। कवर्ड, कवर्ड का क्या मतलब होता है, घेरना, जो घेरी हुई होती है। घेरी हुई, समझ आ रही नहीं आ रही? आगे चले। द स्पेस, जगह, ऑक्युपाइड, घेरी गई, या कवर्ड, घेरी गई, बाय द सरफेस, किसके जरिए से, सरफेस के जरिए से, ऑफ एनी टू डायमेंशनल स्पेस से क्या मुराद है, सुन रहे हो, या शेप से क्या मुराद है। बेटा एक बात याद रखना, हर वो बॉडी या हर वो थिंग जिसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ हो, फिलहाल के लिए जिसकी सिर्फ क्या हो, लेंथ हो और विड्थ हो, बेटा वो 2 डायमेंशनल बॉडी भी है, शेप भी है, स्पेस भी है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हर वो जिस्म, हर वो शेप जो लेंथ भी रखती हो और विड्थ भी रखती हो, हाइट ना रखती हो, हाइट नहीं होगी उसकी, 2 डायमेंशंस में स्पेस ऑक्युपाई करती हो। समझ आ रही नहीं आ रही? एक लेंथ में, दूसरा विड्थ में, एक लेंथ में, दूसरा विड्थ में, हम उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी। उसकी एग्जांपल्स क्या है, आपका सर्कल, दायरा जिसको कहते हो, वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। गोला देखा, गोला, बॉल, ये 3 डायमेंशनल है, और जो सर्कल है वो कितना, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। सिर्फ सर्कल, उसकी लेंथ और विड्थ कह सकते होती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उसके अलावा स्क्वायर, जैसे हम उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, रेक्टेंगल, ये भी क्या है, ये सारी की सारी फिगर्स में बना के आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड में जिस पे लिख रहा हूँ, ये सरफेस जिस पे मैं लिख रहा हूँ, डायमेंशंस रखती है। एक इसकी क्या लेंथ है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, और दूसरा इसकी क्या विड्थ है। क्या इसकी कोई हाइट है? इसको सिर्फ आप टच कर सकते हैं। मेरे पीछे ये दीवार है, दीवार, क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता, टच कर सकता हूँ। तो वो शेप्स जो 2 डायमेंशनल होती हैं, उनको हम सिर्फ और सिर्फ छू सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। ठीक हो गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसकी एग्जांपल्स क्या है, गौर से सुने। पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दी किसकी, सर्कल की, किसकी, सर्कल की, समझ आ गया। दूसरा मैंने कहा था स्क्वायर, ये 4 कोनों वाली और 4 साइडों वाली एक बंद शक्ल होती है,
जिसकी तमाम जो साइड्स की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो ये भी क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है। ये भी क्या है, सर्कल जो है, सर्कल भी 2 डायमेंशनल शेप होती है, और स्क्वायर भी 2 डायमेंशनल शेप होती है। रेक्टेंगल, इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ जो होती है बराबर होती है, और एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x, और अगर ये y है इसकी लेंथ इसकी भी कितनी होगी, y लेंथ होगी। अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है और रेक्टेंगल में। और ये भी क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसकी लेंथ और विड्थ होती है, इसकी भी लेंथ और विड्थ होती है जो कि बराबर होती है। प्रॉब्लम किसी को पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है, लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये पैरेललोग्राम, ये भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। कौन, पैरेललोग्राम। प्रॉब्लम किसी को समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब कोई भी आपके पास 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल शेप है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी कितने रुखों में, 2 रुखों में। देखो ये दाएं से बाएं जगह घेरा नहीं घेरा, घेरा ना, और ऊपर से नीचे भी घेरा ना, 2 रुखों में। समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये जो स्पेस इसने कवर की हुई है, ये जो जगह इसने कवर की हुई है, घेरी हुई है, इस जगह को हम इसका क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ये जो स्पेस इसके अंदर मौजूद है, ये वाली 2 डायमेंशनल स्पेस जो यहाँ पे इसने कवर की हुई है, ये इसका एरिया है, ठीक है, ये इसका एरिया है। जितनी जगह इसने कवर की हुई है ना इनसाइड इट्स बाउंड्रीज, ये इसका क्या है, एरिया। और ये भी क्या होगा, इसका एरिया। तो एरिया असल में 2 रुखी जगह है, ऐसी जगह जो कोई भी जिस्म 2 रुखों में घिरे, वो उसका एरिया होता है। वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। समझ आ गया नहीं आ गया। अब जो नेक्स्ट बात थी, एरिया समझ आया। एरिया को उर्दू में एक और बात बताता चलो आपको, एरिया को उर्दू में बेटा रकबा कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब पढ़ो जरा, द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप, किसी भी 2 रुखी शक्ल जो है, या कोई भी 2 रुखी शक्ल की सतह जितनी भी जगह घेरती है वो उसका एरिया कहलाता है। इसका एरिया, ये उसका क्या होगा, एरिया, या उसका रकबा होगा। और 2 डायमेंशनल शेप्स का मैंने बता दिया, ऐसी शेप जिनकी लेंथ और विड्थ हो और हाइट ना हो, हाइट ना हो, ठीक हो गया। अब मेरी बात गौर से सुने, मैंने आपके सामने ना एक सर्कल बनाया है, देख रहे हैं आप सब, ये इसकी बाउंड्री है। ये समझ लें कि एक ग्राउंड है और उसके गिर्द हमने तार लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, होता है ना, ये नहीं होता। एक हमारा ग्राउंड है और उसके गिर्द हमने ये तार लगाई हुई है। अगर मैं इस तार को यहाँ से काटूं तो सीधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर हम ये तार इसके गिर्द लगाएंगे तो पहले तार सीधी ही होगी ना, एंड देन हम उसके गिर्द लपेटेंगे ऐसे करके। ऐसा है या नहीं है? तो ये जो इस तार की कुल लंबाई है, लेंथ है, जो सर्कल की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, क्या ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड, बात गौर से सुनना, जियोमेट्रिकल फिगर, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर भी कह सकते हो। ये टोटल, टोटल का मतलब होता है कुल, लेंथ का मतलब लंबाई। सुन रहे हो? आप कहते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री का क्या मतलब है? किनारा, किनारा ही ना इसका। तो ये जो किसी भी क्लोज्ड, ये बात समझनी है आपने, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर। बेटा ये जो इसकी बाउंड्री है, इसमें कहीं पे गैप है? नहीं। मैं स्क्वायर बनाता हूं आपके सामने,
सुन रहे हो ना? इसकी बाउंड्री में कहीं पे कोई गैप है? समझ आ रहा है सबको? गैप नहीं है ना यहाँ पे, तो बेटे ये भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। और जो इसके किनारे की लंबाई होगी वो क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा। क्या होगा? पेरीमीटर। और जो ये इसके किनारे की लंबाई होगी उसको भी हम क्या कहेंगे? इसका पेरीमीटर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, इसको हम इसका सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। बस इतना सा फर्क है, नाम थोड़ा सा अलग रखा हुआ, सरकमफ्रेंस। अदरवाइज होती वो भी क्या है? बाउंड्री की लेंथ होती है, बाउंड्री की लेंथ होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं, ट्रायंगल का पता है? ये भी एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स होती हैं। 3 कॉर्नर्स और 3 देखो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 3 कॉर्नर्स हैं, 3 कोने। और कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। ऐसा है नहीं है? 3 कोने और 3 साइड्स हैं। इसको कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है, इसके किनारे की लंबाई, अब देखो अगर इस साइड की लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ क्या है? L3 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो आ जाएगा पेरीमीटर या नहीं आएगा? आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। किनारे की लंबाई निकालनी है। शर्त ये है कि जो आपकी शेप है उसका क्लोज होना जरूरी है। क्लोज होना जरूरी है। इधर देखो जरा, मैं आपके सामने एक शेप बना रहा हूं, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? मैंने बेटा इसकी डेफिनेशन में आपको एक बात कही थी। क्या बात कही थी? क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल शेप का क्लोज होना जरूरी है। और अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो बेटा कौन से पेरीमीटर की बात करेंगे यहाँ पे? इसका कोई पेरीमीटर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाय डेफिनेशन जिस भी शेप का आप पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं उस शेप का क्लोज्ड होना जरूरी है। अगर वो क्लोज्ड शेप नहीं है तो फिर वो एक लाइन है, वो शेप नहीं है, 2 डायमेंशनल शेप नहीं है। देखो ये एक लाइन है, यहां से चलते जाओ और यहां पहुंच जाओ, ये कोई शेप नहीं है, 2 डायमेंशनल शेप नहीं, इट इज सिंपली ए लाइन। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब भी पेरीमीटर की बात होगी, एरिया की बात होगी, तो वो किसका एरिया हो सकता है? क्लोज्ड शेप का एरिया हो सकता है, या क्लोज्ड शेप का पेरीमीटर हो सकता है। एरिया भी हम ऐसी फिगर्स का या शेप्स का डिस्कस करेंगे और पेरीमीटर भी। शर्त ये है कि चीज क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर क्लोज नहीं है तो फिर पेरीमीटर की बात नहीं करनी, एरिया की बात है नहीं करनी। अब मैं आपकी बुक से भी बेटा आपको दिखा देता हूं। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। वही बात की है कि रीजन का या शेप का या ज्योमेट्रिकल फिगर का क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो बेटा याद रखना, ना पेरीमीटर की बात कर सकते हो और ना एरिया की बात कर सकते हो। क्लियर हुआ? अच्छा मेरी बात गौर से सुनो आप। ये जो एरिया होता है, कितने रुखों में बॉडी एरिया गिरती है? 2 रुखों में, ऐसा है ना? देखो ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, ऐसा क्या? 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो हम इसको मेजर किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। मीटर की राइट साइड पे टॉप पे आपने 2 डाल देना, इसको पड़ता है मीटर की पावर 2। और ये किसके बराबर होता है? मीटर मल्टीप्लाई मीटर। ये पावर है ना, ये हमें ये बताती है कि ये जो बेस है ये कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है? 2 दफा। इस नंबर को हम पावर कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? बेस। और ये जो नोटेशन है इसका मतलब क्या है कि जो बेस m है इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो? 2 टाइम्स। अब बात समझ आ गई है? तो हम एरिया, क्योंकि 2 डायमेंशनल स्पेस है, इस वजह से उसको हम मीटर की पावर 2 की फॉर्म में मेजर करते हैं। प्रॉब्लम किसी को? और जो पेरीमीटर है वो क्या? एक लेंथ है ना भाई, लेंथ है ना? लेंथ है ना? तो क्या हुआ? अब लेंथ जो है वो तो मीटर में मेजर होती है, तो ये 1 डायमेंशनल स्पेस है।
लाइन क्या है, वन डायमेंशनल होती है ना, सो देयरफॉर हम इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ये दोनों के यूनिट का फर्क आ गया। कोई बंदा आपसे पूछे ना दोनों में फर्क क्या है, तो आपने कहना ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 1 डायमेंशनल है। ये किनारे की लंबाई है और ये वो स्पेस है जो बॉडी 2 डायमेंशंस में ऑक्यूपाई कर रही है, कवर कर रही है। और फिर जो एरिया का यूनिट है वो क्या, मीटर स्क्वायर, सुन रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, लाइक 24 मीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बेटा जो यूनिट ऑफ पेरीमीटर होता है वो या मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर, जो यूनिट्स हैं जो मापने के पैमाने हैं किसके, पेरीमीटर के, वो क्या है, वो मीटर है एंड सेंटीमीटर्स हैं। और मैं आपको लेंथ और टाइम के यूनिट्स की कैलकुलेशंस, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन वर्क मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में बड़ी ही डिटेल में समझा चुका हूँ। याद है या नहीं है? याद है। काफी डिटेल में हमने गुफ्तगू की है टाइम यूनिट्स पे, लेंथ यूनिट्स के ऊपर, ऐसा है ही नहीं है। डिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं उस पे हमने बात की है, टाइम के यूनिट्स पे हमने काफी डिटेल में काफी लंबी बात की है हमने। ठीक हो गया? सो एग्जांपल्स ऑफ एरिया। अब एरिया के एग्जांपल्स को बंदा आपसे पूछ ले, द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए पार्क। लो जी, मैं कहता हूं ये आपका पार्क है। ये इस तरह के पार्क होते हैं ना ज्यादातर स्क्वायर फॉर्म का, होता नहीं होता? तो ये जो पार्क के अंदर की जगह, ये वाली जगह जहां आप खेलते हैं, ये वाली जगह, सुन रहे हो यार? एक तो आप जवाब नहीं देते, मैं जवाब दिया करोगे तो मेरा भी दिल करेगा कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं। तो ये जो जगह होती है, स्पेस होती है इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द पार्क प्लस बाउंड्री, बाउंड्री भी शामिल होती है इसमें, ठीक है? समझ आया नहीं यार? तो ये जो चीज अंदर आ रही है बाउंड्री समेत, ये सारी की सारी क्या है, इस पार्क का एरिया है। ठीक हो गया? और जो पार्क के किनारे की लंबाई होगी, ये बाउंड्री की लंबाई होगी, सुन रहे हो? जो इसके किनारे की लंबाई होगी, इसके एज की लंबाई होगी, इसकी बाउंड्री की लंबाई होगी, वो बेटा क्या कहलाएगी, दैट इज द पेरीमीटर। एग्जांपल्स ऑफ पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस किसे कहते हैं, बाड़ को। अबे क्यारी के बाहर लगाते हो कांटेदार तार या नहीं लगाते? लगाते हो ना, जैसे बाड़ कहते हो, हमने बाड़ लगाई है, मुर्गियां ना आ जाए, बकरियां ना आ जाए, हाँ, इंसान ना आ जाए, कहीं फ्रूट तोड़ के ले जाएंगे। ठीक है? इसमें एक बात याद आ गई, वो पौधा जिसका फल कोई जानवर खा जाए, आपने लगाया हो, कोई इंसान खा जाए, बेटा वो आपकी तरफ से सदका होता है। आपकी तरफ से क्या होता है, सदका होता है। इसलिए ले लेने दिया करो यार, किसी दूसरे को भी थोड़ा सा मजा आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड ए रीजन, एक रीजन जो है, एक इलाका जो है, एक जगह जो है, उसके गिर्द, ठीक है, जो फेंस होती है, ठीक है, उसकी जो टोटल लेंथ है, सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। उसकी लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ है ना, असल में लेंथ उसकी फेंस की जो लेंथ है वो पेरीमीटर है किसका, पार्क की जो फेंस होगी, पार्क के गिर्द भी फेंस लगी हुई होती है ना, तो उस फेंस की जो लेंथ होगी वो पार्क का पेरीमीटर होगा। द टोटल लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम, अब जो तस्वीर का फ्रेम होता है उसके किनारे की जो टोटल लंबाई होगी वो क्या होगी, वो उसका पेरीमीटर होगा। प्रॉब्लम किसी को? तो पेरीमीटर में और एरिया में, इन दोनों के डेफिनेशंस में कोई मसला हो, इनके यूनिट्स में कोई मसला हो, अगर समझ नहीं आया बेटा, मैं आपको पहला लेक्चर, आपको पता है हमेशा इंट्रोडक्शन पे देता हूँ। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है? आपकी बुक के ऊपर एक आपको ट्राई योरसेल्फ की एक एक्टिविटी देंगे और उसके अंदर आपसे बड़ा मजे का एक सवाल पूछेंगे जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपका माइंड जो है वो खुले। ये देख रहे हो? अब ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स। समझ आ रहा है? इसका, इसका और इसका क्या निकालो, क्या निकालो, एरिया और पेरीमीटर। क्या निकाल सकते हो? दोनों की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया क्लोज्ड लफ्ज आ रहा है। क्या ये सारी फिगर्स क्लोज्ड है? नहीं है ना? तो बेटा बिकॉज दीज फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड, सो देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड आउट देयर एरिया एंड पेरीमीटर। दीज आर सिंपली लाइंस। एनी प्रॉब्लम? तो ये मैंने आपको बता दिया। सो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गुफ्तगू करेंगे, हम बातचीत करेंगे कि पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव और पहला मकसद होगा वो ये होगा
कि अगर आपको एक स्क्वायर दे दिया जाए और कहा जाए उसका पेरीमीटर निकालो, तो कैसे निकालेंगे? और अगर आपको एक रेक्टेंगल दे दी जाए या कोई भी क्लोज्ड शेप आपको दे दी जाए, क्या दे दी जाए? कोई भी क्लोज्ड शेप आपको दे दी जाए और कहा जाए कि इसके किनारे की लंबाई निकालो, तो कैसे निकालनी है? सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर लो, बस आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।